वहाँ किसी को पाया, फिर सोचा शायद ऊपर आ गया, ऊपर गया जा रहा था, और अच्छा वो तो दिख गया, और गोले मोलू हो गया, जोर से भी दिखने लगा, गोले मोलू हो गया। नहीं नहीं बोला, विराज है, क्या बात है, आज तो ये भी आया? अरे पेज 130 मॉड्यूल, पेज 130 मॉड्यूल, कौन सा ड्यूल? हाँ, मोह का ड्यूल। आखिरी प्रश्न, कौन सा प्रश्न? आखिरी प्रश्न। तो पढ़ रहा था, पढ़ ले तो फिर और रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप 4/2 का लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, उसमें कुछ करंट है, I = 10 एम्पियर। और ये वायर अब की बार तिरछा चल रहा है रे बाबा, along a direction √3/2 x cap and 1/2 y cap। ये जो है, हाँ स्पीड आगे दिए, विद कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर दिया है वो v की डायरेक्शन में है, तो टू convert any scalar format into its it has to be multiplied by unit vector। so ultimately v को इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये v का वेक्टर बन जाएगा।
अभी क्या दिया है? A current of 10 microamperes flows through the loop when it is at a distance of 4 centimeter from the wire. अच्छा, जिस वक्त ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होता है, उस वक्त इस वायर में करंट की वैल्यू 10 माइक्रोएम्पियर होती है। ऐसा बोला है। अब निकालना क्या है? अच्छा, ऐसा होने के लिए बताओ V की वैल्यू क्या होगी? अरे पूछे हैं तो राजू, ये जो Y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो 4 के अलाउ हो जाएगा। तो 4 पे इसके कारण कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। और ये जो Vy है वो 2 के नॉर्मल है, तो उस पर होगा। और ये जो X कंपोनेंट होगा वो 2 के अलाउ है, तो उससे कुछ नहीं होगा, पर 4 पे होगा। यानी 2 सेंटीमीटर वाली लेंथ पर Vy से ईएमएफ डेवलप होगा और 4 सेंटीमीटर वाली लेंथ पर Vx से ईएमएफ डेवलप होगा। म्यूचुअल बैंक 2 वाली पर कैसा होगा? ऐसे जाएगा। यानी ये सारा डॉट फील्ड में है। इस वाली पोजीशन पे फील्ड मान लेते हैं B या B2, और इस पर तो हर पॉइंट पे क्या होगा? वेरी, इसके हर पॉइंट पे B2 सेम रहेगा। नहीं आई, तो सेम वाले पर कैसा हो जाएगा? अरे ऐसा फील्ड मोशन पिछली उंगली, तो यानी इस पर ये ईएमएफ डेवलप होगा E1, कोई दिक्कत। और इस पे तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? तो फिर कैसा लेना पड़ेगा? छोटो x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पार्ट लिया, नहीं चलते हैं। x डिस्टेंस पे dx वाला पार्ट पे ईएमएफ कितना डेवलप होगा? छोटू ईएमएफ DE इक्वल टू BLV, तो BL, अरे चल पे नहीं आई। B कितना है? इस I को I नॉट लिख देते, ये I लिखना है। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं पुट कर रहा है। 2I by A into Vx, V root 3 by 2 into dx, E1 हो जाएगा इंटीग्रल D to D plus 4, अरे D2, अच्छा D कितना था? 4 से 8, तो अपन -2 बाद में लगाएंगे। तो रूट 3b by 2 V0 by 4 by 2 ln x ln 2, और यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेशो आ गया वो। तो ये होगा E1। E2 ये वाला कितना है? B V0 by 4 pi 2I by 8 into 10 power minus 2 L 2 into 10 power minus 2, अरे B L V by 2, अरे होगा तो 2 minus 2 minus 2, यानी V0 by 4 pi 2IV
बाय 8 और ये 2 है, चल भाई इसकी डायरेक्शन और ऐसी होगी, दिस इज E2 नहीं चल पे हो तो भाई साहब सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट नहीं चल पे क्या हो रहा है अभी पहले, अब इसका इसमें ये भी ऊपर जा रहा है, इधर ही आएगी E3 इसमें और इसमें सेम रहेगा, नहीं आई तो इसमें भी ऐसी आएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल, अरे कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ ये और ये डिफरेंट बचेगी, E3 निकालो, V0 by 4 pi 2i by 4 into 10 power minus 2 2 into 10 power minus 2 V by 2 and in V0 by 4 pi 2iV by 4 ये है 2iV by 8 यानी 2iV by 8 ही बचेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी V0 by 4 pi 2iV by 8 upon resistance टोटल ये 0.1 is equal to 10 power minus 5 या 10 into 10 power minus 6, अब वैल्यू पुट करो I 10 10 माइक्रो वही माइक्रो थोड़ी है, ये 10 एम्पियर है, माइक्रो नहीं है, अर्जुन भाई तो ये 10 से गया, ये 2 4 हो गया, ये -7 यहाँ कर +7 हो गया, ये -1 यहाँ कर -1 हो गया, ये तो पूरा नहीं बच गया, तो V इक्वल टू 4 नहीं निकल पे है, V इक्वल टू अरे जल पे है 127 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 127 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 ये हटा दे हमारा लैंग्वेज भी आजकल कोई हो गया है, ये हटा दे, ऐसे कर दे, डाटा फाइबर का इंटरनेट है ना घर पे, तो उसमें OTT चैनल फ्री मिलते हैं, मुझे पता ही था पहले, जब से पता चला है सब फ्री, तो मेरा लैंग्वेज ही वैसा होते जा रहा है। सारे मूवी ज्यादातर कौन से होते हैं, बिहार एंड यूपी, अरे ऐसा कर दे कि नहीं करे, बाकी हमारा पड़ेगा मुझे नाइट में देखने का। A conducting loop क्या बना धीरे
A conducting loop in the shape of right angled isosceles triangle of height 10 cm is kept such that the 90-degree vertex is very close to equivalent long conducting wire. The wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. The current in the triangular loop is in the counterclockwise and anti-clockwise and increased at a constant rate of this much. Which of the following statements are true? If the loop is rotated at a constant angular velocity about the wire, an additional EMF of this much volt is induced in the wire. Oh. ये ट्रायंगल मान लो, इसके बाद घुमाना है ऐसा, ऐसा कर दिया उसने। ठीक है, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द वायर और डायग्राम में वो हाइट दिख रही है टेंजेंट। ठीक है, अरे हो वहां साले लूप कर रहे हैं और EMF इंड्यूस करवा रहे हैं किसमें? वायर में। समझ रहे हो? वहां इसको रहे हैं ये वाले को, और इसके घूमने से इस वायर में पैदा हो रहा है EMF। Am I correct? ऐसे लिखा है। देखो, अगर ये नहीं घूमता, अपनी ही जगह होता, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी करंट फ्लो हो रही होती और उसकी करंट di/dt किस रेट से बढ़ रही होती? 10 एम्पियर पर सेकेंड। समझ रहे हो? तो देखो बचवा, ऐसा है कि इस वायर के कारण इस पर कुछ इस तरह से फील्ड बनेंगे, बनेंगे। एडिशनल वर्ड क्यों लगाया? सिर्फ बाद में तो पैदा होगा, शुरू में क्या होगा? वो तो कह रहा हूँ कि इसके कारण इसमें जो करंट है
उसके कारण बस इस वायर पे भी चेंज होगा, उससे ईएमएफ करंट इंड्यूस होगा। समझ में क्या बोल रहा है? तो एडिशनल वर्ड लगाने की जरूरत क्यों लगा दिया इसने एडिशनल? बात समझ में क्या बोल रहा हूं कि शुरू में अगर लूप बस यही है एक स्टेज का, तो इसमें करंट तो करते रहो चेंज, करता रहो। इस लूप में इस वायर में उसकी करंट के चेंज से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस ही कैसे होगा? ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स तो चेंज हो, और अगर ये सिंगल वायर है तो वो कुछ स्पीड से चले तो सही। तो इसका मतलब शुरू में उसके वहां रहने से कोई ईएमएफ डेवलप, ईएमएफ तो डेवलप तब हो रहा है जब इसने घूमना, तो भी कैसे होगा? गहन वायर अध्ययन है, रुको कुछ चीज मैं लूज कर रहा हूं, रुको। यार दोनों ही सोर्सों में ईएमएफ कैसे पैदा होगा, कोई मुझे बस ये जस्टिफाई कर। भाई यहां था तो भी इसमें करंट चेंज होती जा रही है, होने दो तो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बस शिफ्ट होगा, वो भी शिफ्ट चेंज होता रहेगा। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ में कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला सिंगल वायर में। अब अगर ये घूमता भी है तो क्या, जब यू था तब भी वही पोजीशन है, यू है तो भी वही पोजीशन है, यू है तो भी यही पोजीशन है। अरे नहीं, कैसे भी घुमा दो तुम, इस वायर में इसके कारण कोई फ्लक्स में कोई चेंज होना ही नहीं है। तो यानी ये जो इन्होंने ऑप्शन दिए ना, सिर्फ इंड्यूस कैसे होगा, वही तो बोल रहा हूँ। किसी भी बता दिए इस प्रॉब्लम में। घूमने से क्या इस कंडक्टिंग वायर पे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रिप भी कैसे होंगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अगर पैदा करूंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्टिंग फोर्स pq भी कैसे लगेगा?
नहीं, बी ऐसे नहीं आता, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये तो कोई और कुछ सोचा है कि नहीं था? कोई भी थॉट नहीं लगा रहा है आज? भाई बहुत दिनों बाद आया भाई, कुछ हो जाए भाई। दुनिया है क्या ऋषि? क्योंकि इसके कारण मैं ये नहीं पकड़ पा रहा हूं कि रखे हुए वायर पे ईएमएफ डेवलप कैसे होगा। सुनो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए उस वायर पे लूप भी नहीं है, और एरिया भी नहीं है। लूप के अंदर फिट तो एंटी क्लॉक है तो बाहर फिट है, पर लूप के अंदर है ना, तो वायर से क्या है? हर बार उस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर, हर बार। तो ऐसा फिट जो है ना वो ऐसे घूमते रहेगा। फील्ड पैदा हो रहा है और उस फील्ड हम लोग सोचेंगे, हम लोग सोचते कि वो कैसे यूज करे अपना फील्ड, लेकिन अपने को चेंज कराने के लिए फाई के अंदर एरिया का भी होना लगता है, और एरिया अगर इसमें सिग्नल आया क्योंकि हम दो वाला और तो बस लगा रहा हूँ कि एग्जाम वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े सोच रहे हैं, ये तो बहुत देर पहले ही मना कर रहा था। और वो 2016 का क्वेश्चन बता रहा है कुछ मशीन पे नहीं चार्ज करते। ये बात समझ में आ रही है? एक मिनट इधर देखो सर, जब ट्रायंगल यहाँ पर है तो इसके सेंटर पे इसके लूप से करंट का फील्ड ऐसा बनेगा एंटी क्लॉक। तो ये फील्ड हर इंस्टेंट पे इसके घूमते समय वो फील्ड भी घूमता जाएगा यूं। तो यानी उसके घूमने से फील्ड एक ऐसा डेवलप हो रहा है। और अब एक कंडक्टिंग वायर पे ऐसा फील्ड डेवलप हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या वो कुछ कर सकता है? हाँ?
इंडक्शन के टाइम हाँ, और ये बी भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। तो बेरिंग फील्ड से तो वही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो। मतलब रिलेटिव मोशन नहीं। हाँ, मैं पहले इसी का देख रहा था कि इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस पर? हाँ, नहीं पड़ेगा। एक मिनट सुनो, मैं शुरू में ये देखा बेशक नहीं, अभी भी सही देख रहा हूँ। अब पढ़ रहा है। हाँ, इसको स्टेशनरी रखो। ओमेगा अलग हो जाएगा ना, मतलब अपोजिट ओमेगा। हम लोग मतलब उससे फिर तब हम देखते हैं वो हाइपोटेन्यूज को बचते हैं उस स्ट्रेट वायर का कुछ इंड्यूस ही नहीं होता, क्योंकि बी और बी दोनों पैरेलल आ रहा है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली नहीं होगा ना इंड्यूस। पर वो जो एंगल वाले वायर थे उनका अरे यार, दिमाग की सही बना दी, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। रुको। हाँ, पर मेरी थॉट वहां जा रही है कि अगर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टिंग वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स डेवलप करे और वो उसको मूव करे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो। मेरी थॉट वहां है। तो अब थॉट वहां जाके रुक गई फिर वापस मेरी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आएगा, ये सोच रहा हूं। इंड्यूस करंट नहीं, पहले करंट इंड्यूस हो उसकी वजह से ये भी इतिहास में सबसे अच्छा पेपर जे एडवांस में कोई हुआ है तो सिर्फ 2016 का हुआ, इसलिए रुका हूं मैं इस प्रॉब्लम पे कि कुछ तो है जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है ना। वही तो अपनी बात थी अभी कि अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आएगा। अभी ये तो बोला मैंने कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, तो उससे ईएमएफ डेवलप हो सकता है, पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया क्योंकि उसके में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अपोज करने के लिए वायर एक ऐसा करंट जनरेट होगा उसकी वजह से वो फील्ड भी है, पर उससे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड नहीं निकलता, कुछ भी है। मतलब ट्रायंगल के लूप पर वायर में एक ऐसा करंट पैदा हो हर बार कि वो ट्रायंगल के लूप पर अंदर जाता हुआ फील्ड इंफ्रारेड वायर के कारण ट्रायंगल के लूप पर अंदर की तरफ फील्ड बनता है, तो वो इसके बाहर जाने वाले फील्ड को क्या करेगा, पॉजिटिव।
अब अगर इसमें करंट आई तो उससे ईएमएफ कैसे बना? करंट आई जस्टिफाइड हो गया, चलो करंट आई तो ईएमएफ तो होगा ही। साल में एक पेपर होता है और एक पेपर एक बंदे के लिए 2 पेपर
हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है ना, मैट्रिक्स से 2016 था कुछ 2016 के मैक्सिमम क्वेश्चन पे लपड़े हैं। एक वो वाला क्वेश्चन था रोटेशन मोशन में अपन ने क्या था, ऐसा रखा हुआ था उसके उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था एक पॉइंट पे। ध्यान आया? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि वो जो वायर है उसका आप सपोज कर लो कि वो इनफाइनाइटली लार्ज स्क्वायर लूप है, उसकी एक आर्म है। ये समझे हो? ये जो वायर है उसको नहीं, वो जो भी उस समय दिया होगा एनटीए ने जो भी दिया होगा, अरे मार्केट में जब सॉल्यूशन निकाला होगा तो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम हो ना, तो इसलिए 2016 बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी साल था ना बेटा। इसके तो संगवार आप कैसे करना है, उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा मान लो कि इट्स ए वेरी बिग 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 लार्ज स्क्वायर लूप जिसमें ये साइड बहुत दूर है, ये साइड भी बहुत, ये साइड भी बहुत, तो बस इस साइड का कंसीडर करेंगे। पर अब ट्रीटमेंट कैसे मैं क्यों कर लूं? हाँ वही नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दिस फॉलो। वो तो क्या है उसको अगर मान लें कि लाट उसको एक लूप मानेगा। अरे यार रॉड से शरीर कर रही थी क्या? उसके बाद तो फिर पता है, फिर अपने इंटरनेशन के फंडे लगा देंगे, आ जाएगा। नहीं समझे हो? बट आई विल नॉट एग्री विद दिस। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू लीव द प्रॉब्लम। बाकी ऐसे करने का तो संभावना में क्या करना है, फिर म्यूचुअल इंडक्शन का फंडा लगा के हमें फ्लक्स चेंज निकाल देंगे पर स्मॉल एलिमेंट लेकर। देख अगर अपन मान ले वहां पास उसको मान ले कि एक बहुत बड़ा लार्ज स्क्वायर लूप है, इसमें उस लूप में एक करंट इंड्यूस होगी, ऐसा सपोज कर ले, तो वो करंट इंड्यूस कैसी होगी बताओ? पहले करंट इंडक्शन बनाओ। अब तो वो स्क्वायर लूप मान लिया अपन ने,
नहीं, करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? ये लूप है और इस बड़े से लार्ज लूप में अंदर ये क्या होने वाला, एक आर्म के क्रॉस घूम रहा है, तो इसमें करंट ऐसी आना चाहिए कि वो इसके घूमने को रोके, इसके घूमने को अपोज करें। तो इसके घूमने को अपोज करने के लिए इसके घूमने को अपोज करवाना है, यानी ये जो ऐसा आएगा तो इसको अपोज कैसे करेगा ये? पहले तो इनिशियल कंडीशन देखेंगे ना, जब रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है। तो करंट अगर इंक्रीज हो रही है आउटपुट फील्ड आएगा जी, आउटपुट इनिशियल अरे इसके कारण आउटवर्ड फील्ड क्या हो रहा है, अरे बढ़ रहा है। तो अपोज करने के लिए इसको अपना फील्ड किधर बनाना पड़ेगा, इनवर्ट, और ये अपना फील्ड इनवर्ट कब बनाएगा, जब क्लॉकवाइज करंट होगी। तो इस स्क्वायर लूप में क्लॉकवाइज करंट होगी, इसका मतलब अरे ऐसी होगी, अच्छा इसलिए वो ऑप्शन करेंगे क्लॉकवाइज करंट नहीं बेटा, ऐसा फील्ड बनेगा इसके अंदर है, नहीं इसके कारण इस लूप पे जो फ्लक्स बनेगा, अरे करंट डाली और उठाया फील्ड ऊपर आएगा ना, तो बाहर की ओर फील्ड बढ़ रहा है, तो फिर इस लूप को अपना फील्ड अंदर बनाना पड़ेगा। तो वो तब होगा जब क्लॉकवाइज करंट होगी, और क्लॉकवाइज करंट होगी तो ऐसी हो जाएगी, तो फिर ये इसको क्या करेगा, रिपल, तो वो रिपल्शन वाला तो ऑप्शन उस समय करंट बढ़ेगा। अब बात आ रही है कि बताओ साथ में वैल्यू भी निकालो क्या है, तो बी वाला हाँ बी भी सही होता है। हाँ बी भी करेक्ट हुआ, तो तुम्हारे बुक में फिर नहीं, इन्होंने तो आंसर किए हैं मेरे पास जो है उसमें सी और डी ए में लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज नॉट द 4 सर उनकी वजह से अंदर आ रहा है, आउटपुट आउटवर्ड या इंक्लाइन वाले वजह से इनवर्ट डिफरेंस जिसका ज्यादा हो। नहीं बात सही है। अरे ये वाले जो बायस होंगे इंक्लाइन, वो हमारे स्लोप के करीब होंगे इस हाइपोटेनसिस कंपैरिजन में, तो यानी मेजॉरिटी फ्लक्स चेंज इसके कारण मानूंगा। और इन दोनों का फील्ड कैसा है, अंदर की ओर बढ़ना, तो अपोज करने के लिए, और इसको बाहर यानी एंटी क्लॉक करंट, तो अपोजिट डायरेक्शन वाली करंट का तो क्या हो जाएगा फंडा, रॉन्ग। अब सुनो वो रिपल्शन कैसे करेगा, साथ में ये भी है ना रिपल्सिव फोर्स का भी। तो अब रिपल्सिव फोर्स किस बेसिस पे लगाना है, अरे इन पे भी तो फोर्स लगाना है ना, नहीं समझ भाई, इन पार्ट्स पे भी तो फोर्स आएगा, और इन पार्ट्स पे जो फोर्स आएगा वो इसके फोर्स से ज्यादा होगा, और इन पर जो फोर्स होगा वो कैसे होंगे, रिपल्सिव डायरेक्शन।
तो इसका अल्टीमेट टोटल फोर्स भी कैसा होगा, रिपल्सिव। यानी अब अल्टीमेटली अब क्या निकालना है, उसको स्क्वायर रूट समझकर ईएमएफ निकालो कितना इंड्यूस होगा, उससे करंट निकलेगी और करंट को म्यूचुअल इंडक्शन में डाल के एम, अगर इसका नाम अपन क्या रख रहा है 1 और उसका नाम 2 रखना है, तो एट एनी इंस्टेंट इस पर जो फ्लक्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू इसकी करंट का m टाइम्स, इसकी करंट का m टाइम्स, यानी phi1 इक्वल टू mi2। तो यानी इसका फ्लक्स बनाओ। अब फ्लक्स कैसे बनाओ, छोटा स्ट्रिप लेके उसमें करंट सपोज कर लो कि यहाँ पे करंट कितनी है I2, जो I2 अपने को निकालना है, ट्राई तो निकालो। पूरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाउ कैन यू सपोज इट लाइक दैट कि उसमें वायर में करंट इंड्यूस होगी। होता है
वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगता था। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे करना है। बाकी करना क्या है, प्रोसेस देख लो। अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि स्क्वायर लूप है और बहुत लंबा है, दूर दूर तक फैला है ये, ऐसा सपोज कर ले, तो सबको ये बात समझ में आ गई थी कि इसमें करंट इधर आएगी। चलो तो क्या बोल रहे हैं, phi 1 at any instant it will be equal to mi2। तो मैं अब इसका phi 1 बनाने जा रहा हूं, इसका phi 1। तो समझो phi 1 कैसे बनाऊंगा। देखो हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, अरे ले तो बताओ इस एलिमेंट का छोटू एरिया कितना होगा। ये x है, ये 45 है, अरे 45 है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये 2x, तो एरिया हो जाएगा 2x इंटू, देख लो एक बार सब लोग, 2x इंटू dx। और इस बार के कारण यहाँ पर b कितना होगा, μ0 बाय 4 पाई 2i2 बाई x है। तो ये इतने छोटू पार्ट का फ्लक्स आ गया b इंटू ए। इसको इंटीग्रेट किया 0 टू यहाँ तक के लिए, साइड की लेंथ क्या थी, नहीं ये तो 10 दिया है ना, तो 0 टू 0.1 तक के लिए इंटीग्रेट किया, तो ये आया टोटल फ्लक्स phi 1। तो phi 1 कितना हो जाएगा, μ0 बाय 4 पाई 4i2, अरे x भी गया, dx का इंटीग्रेशन है x 0.1, तो 0.1 1/10 ही हो जाएगा, तो ये 4 भी गया, तो ये आया μ0 बाय 10 पाई इंटू i2। अरे ये प्लस बनेगा, ये phi 1 इज इक्वल टू m i2 निकल बैंक। तो phi 1 इक्वल टू m i2, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, μ0 बाय, अरे m की वैल्यू आ गई। अब इसी चीज को उल्टा लिखो, अब इस चीज को उल्टा, अभी अपन ने उसकी करंट से यहाँ फ्लक्स निकाला, अगर इसकी करंट से वहां फ्लक्स निकालता तो फिर क्या लिखा था, phi 2 इक्वल टू m i1, m तो सेम ही रहेगा ना, 1 से 2 पे करो या 2 से 1 पे करो, m1 to m2 1, तो phi 2 इक्वल टू m i1 में m की वैल्यू ये डाल दी, μ0 बाय 10 पाई इंटू i1, दिस इज phi 2। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, d phi 2 बाय dt इक्वल टू μ0 बाय 10 पाई इंटू di1 बाय dt, और di1 बाय dt दे रखा 10, तो 10 से 10 चला गया, e2 की वैल्यू आ गई μ0 बाय 5। समझ में आई, पूरा हाइपोथेटिकल है, नहीं ये प्रोसेस हाइपोथेटिकल नहीं है, दिस इज लीगल, पर ये तब जब इसको लोग मानता तब ये कहानी बन। कौन दिक्कत, अरे समझ में आया क्या हुआ है सब। अब रोटेशन, अब देखो जब इसका तुम रोटेशन करोगे, इसको तो आपने क्लास ग्रुप लिया है, तो इसके रोटेशन से कोई ईएमएफ डेवलप ही कहाँ हो रहा है, अरे हर बार वो इसके परपेंडिकुलर रहता है, टेंजेंट कैसी रहता है, तो उसके रोटेशन का कोई ईएमएफ डेवलप, यानी वो गलत हो गया, रोटेशन से कोई ईएमएफ डेवलप होगा, यानी कौन सा ऑप्शन फिर बताएंगे फिर, द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर, बस उसके फील्ड के कारण के वेरिएशन के कारण, यानी सी एंड डी। अरे चलते हैं, ठीक है। अब ये चीज भी ध्यान रखो, हो सकता है कि 2025 26
भी 2016 10 साल बाद रिपीट हो रहा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आए, सारे अजीब से। आप देखो 2016 के सारे क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन नहीं, सारे ही क्वेश्चन कुछ अलग बने थे 2016 के। नहीं क्या नहीं गूगल किया है। अरे लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया हुआ आखिरी में, देखो ऑनलाइन लेक्चर का पीडीएफ खोलो। अपन ने जो भी, हाँ जाना बेटा, तो बोल दिया मैं, बोल ऑनलाइन लेक्चर का पीडीएफ खोलो। उसमें लास्ट पीडीएफ में क्वेश्चन दिया है। मैंने ग्रुप पे डाला था। अच्छा, क्वेश्चन अलग से डाला था और डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया था। हाँ, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन भी मिल रहा है मेरे को तुम्हारे ग्रुप का। बेसिक है, मेरा हाथ से बना डायग्राम। क्वेश्चन पहले ग्रुप पे भी डाला है मैंने, देखो तुम्हारे जेब में मिल गया सबको क्वेश्चन। तो सर्किट शोन इन द फिगर। अब इसमें C भी है, L भी है और R भी है।
और जब भी ऐसे आ जाए तो एक बार जरा तुम मेरा वो एलसी ऑसिलेशन वाला डेरिवेशन देखो। हाँ बस एक इंटरवल था ना, तो यानी था ना वहां पर जब स्टार्ट हुआ तब तो सारा कनेक्टेड। तो पहले जरा वो मेथड देख लो अपन ने एलसी ऑसिलेशन की 1/√LC जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली थी, कैसे निकाली? तो ऐसे पढ़ा हमेशा एनर्जी से ही अप्रोच कराता हूं। यहाँ पे भी एनर्जी मेथड ही यूज द एनर्जी मेथड, जैसे वो डेरिवेशन किया था वैसा ही करो इसका। In class, you coming home today? लगाना तो वही पड़ेगा जो डेरिवेशन किया ना एनर्जी मेथड, उसी से करो पढ़ने।
रेशो को पहले ड्रॉ करके नहीं दिया अच्छा आपने दिया नहीं मैंने बोल दिया ना चलो बस अब इधर देखो सब लोग बंद कर दो द सर्किट शोन इन द फिगर is in the steady state with switch S1 closed S1 जब क्लोज है तब ये स्टेडी स्टेट में बोला है कर दिया है ठीक है S1 क्लोज के समय स्टेडी स्टेट किस चीज की बना दी गई मेरे ख्याल से मेरे से शायद गलत छप गया है S1 की जगह S2 होगा और S2 की जगह S1 सॉरी तुम भी बोलो ना तुमने क्यों नहीं बोला मेरे से मैंने पढ़ाई में ऐसा ध्यान नहीं दे रहा तुमने कहाँ बोला तुमने क्या बोला ऐसा कि सर वो कैसे बनी वहां पर अगर स्टेडी स्टेट है तो सेल के साथ होगी ना स्टेडी स्टेट अरे बल्ले बड़ी अरे एल और सी आपस में कोई स्टेडी स्टेट बना सकते हैं क्या मान लो शुरू में अगर चार्ज के डॉक्यूमेंट से पूछ भी रहा है कि सर शुरू में चार्ज है कि नहीं ये भी पूछ रहा है अगर शुरू में चार्ज है भी तो क्या स्टेडी स्टेट आ सकती है क्या एल और सी के बीच में चार्ज तो ऑसिलेट करेगा ना फिर दोनों में कभी कोई स्टेडी स्टेट तो यानी मेरे हाथ से फॉल्ट हुआ होगा मैंने ये S2 की जगह S1 और S1 की जगह S2 लिख दिया सर पहले बड़ा आप करोगे मेरे को दे रहा बच्ची सारी तुमने बोला था मेरे पे सर स्टेडी स्टेट कैसे बनवा दिया आपने वहां रख के अरे सबको गले उतरी ही नहीं हुआ इसके साथ कोई स्टेडी स्टेट कभी होगा ही नहीं यानी मेरा फॉल्ट हो सकता है कि मैंने एसएस नाम गलत दे दिए स्टेडी स्टेट तो सेल के साथ होगी ना इसलिए आर की वैल्यू नहीं थी क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गए तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये दोनों काय में आ गए सीरीज में अरे सीरीज में आ गए ऐसे तो सीरीज कितना हो जाएगा 3 दुक्के 6 बच के 5 1.2 माइक्रोफेरा अरे होगा और कितना चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV 24 माइक्रोकूलम अरे हो जाएगा तो यानी इन दोनों के पास जिस वक्त S1 क्लोज है S2 ओपन है T इक्वल टू 0 का इंस्टेंट यहाँ पे भी Q 24 माइक्रोकूलम है यहाँ पे भी Q 24 माइक्रोकूलम ये समझ में आ गई इनिशियल स्टेज चलो उसके बाद क्या किया T इक्वल टू 0 पर S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज ऑन C2 तो जब इसको खोल दूंगा और इसको बंद कर दूंगा तो अब तो ये दोनों क्या हो गए एक अलग प्रॉब्लम हो गई एलसी ऑसिलेशन तो एलसी ऑसिलेशन बोले तो इसकी ऑसिलेट करने की चार्ज ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 बाय यानी 1 बाय 0.2 into 10 power minus 3 into 2 into 10 power minus 6 अरे होगा बोले तो -6 -3 -9 -10 यानी 1 by 2 into 10 power minus 5 यानी 5 into 10 power 4 अरे ये ओमेगा आ जाएगी तो अब एलसी ऑसिलेशन के सॉल्यूशन अपन ने लिखे ना एट एनी इंस्टेंट टी के एट एनी इंस्टेंट टी
बताओ अब कॉस वाला फंक्शन यूज करूं कि साइन वाला, तो डिपेंड करता है t इक्वल टू 0 पर क्या था। t इक्वल टू 0 पर हमारे कैपेसिटर में चार्ज था, अरे 24 था, तो यानी t इक्वल टू 0 पे चार्ज रखना है, तो कॉस वाला आंसर, साइन वाला नहीं। तो यानी q इक्वल टू क्यू नॉट, इसका नाम क्यू नॉट रख लो, अरे रख लें, तो q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस 5 into 10 power 4t। अरे इसी इक्वेशन होगी इनके ऑक्सीडेशन क्या बेटा, हाँ प्लस, तो ये इक्वेशन बनेगी जिसमें क्यू नॉट है 24 10 पावर -6। अब निकालना क्या है, हाँ पहला क्वेश्चन तो यही था, दूसरा क्या था, डिटरमाइन द फर्स्ट इंस्टेंट t when the energy in the inductor becomes 1/3 energy in the capacitor। so energy in the inductor half Li square becomes 1/3 half q square by c। अरे होगा, अब ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है, तो एट एनी इंस्टेंट दोनों एनर्जी का जो सम है वो शुरू वाली एनर्जी के बराबर ही होना चाहिए ना। तो ये हाफ Li स्क्वायर इज 1/3, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 4/6 q स्क्वायर बाय c 1/2 q नॉट स्क्वायर बाय c c 2 3 जा, तो यानी उस वक्त का q स्क्वायर विल बी 3 q नॉट स्क्वायर बाय 4, यानी q विल बी √3/2 टाइम्स q नॉट। अरे होगा, तो निकाल दो यहाँ से, √3/2 टाइम्स q नॉट, दिस इज q नॉट cos 5 into 10 पावर 4t, q नॉट गया, बोलो √3/2 कब होता है, cos 5/6, यानी 5 into 10 power 4t equal to 5/6, तो t equal to वो टाइम निकालना नहीं आई, तो बस वो इसको सॉरी गलती, सॉरी भी बहुत बड़ा ब्लंडर है वो, तो अरे कॉलम में उल्टा हो गया ना, नहीं ऐसा नहीं, पर तुम्हें पढ़ते समय तुम्हें बोलना चाहिए था स्टार्टिंग में कि सर ये कौन सी स्टडी स्टेट दे रहे हो आप, नहीं चल बैठ, कोई दिक्कत और एक ही छोड़ा था क्या उसे, ठीक। तो कहानी में EMI में अपन शायद आखिरी पड़ाव पर आ गए थे, और आखिरी पड़ाव अभी तक शुरू नहीं किया अपन। आखिरी पड़ाव में अपन क्या क्या पढ़ने वाले थे, इंस्ट्रूमेंट्स, AC जनरेटर, DC जनरेटर, DC मोटर, चोक कॉइल, ट्रांसफार्मर, ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेंगे ना बेटा, अभी आएगा ना, इसी में आएगा, अपने जब एडी करंट का फॉर्मेशन होगा तब उसको सिखाऊंगा ना, ट्रांसफार्मर निजोल भाई। तो ट्रांसफार्मर में ही शॉर्ट नोट भी लिखाऊंगा बीच में ही, जब उसके लॉसेस लिखूंगा तो वहां पर उसके एडी लॉस करके आएगा कि ट्रांसफार्मर में एक एडी लॉस होता है, तो एडी करंट का लॉस कैसे होता है वो पूरा फंडा लिखाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारी बोर्ड्स का भी IMP क्वेश्चन है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द एडी करंट। देखो तुम्हारे बोर्ड्स की बुक में दिया है वो, ठीक, तो वो लेंगे आप, उसके बाद करेंगे।